जूते का बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है, बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आप आगरे का जो जूता है उसको जस्ट दूनी कीमत पर बेच सकते हैं। अगर आपने वहाँ पर 150 रुपये का जूता खरीदा, उसे 300 रुपये मिनिमम आप बेच सकते हैं, नहीं 320 350 तक भी बेच सकते हैं। जो 200 रुपये का जूता खरीदेंगे वो 400 450 तक बेच सकते हैं, और जो 230 240 का जूता खरीदेंगे वो 500 के ऊपर ही आप सेल कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज के समय में जितने भी यूट्यूबर हैं वो क्या करते हैं, अपने चैनल का प्रमोशन करने के लिए बड़ी सी शॉप पर जाते हैं, गोदाउन पर जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं और वहाँ जाकर वो वीडियो बनाते हैं। वीडियो बना के आपको देते हैं, बताते हैं यहाँ पर आपको यह चीज़ इतने की मिल रही है, इसकी कीमत ये है और आपको इतना डिस्काउंट मिल रहा है। दोस्तों, सोचा मैं ऐसा क्यों नहीं करता? दोस्तों, मैं भी जा सकता हूँ। ज़्यादातर ऐसी जगहों पे जाने पे आपको फ़ायदा होता है। फ़ायदा क्या होता है? अगर हम किसी कंपनी का प्रमोशन करेंगे, मुझे कुछ कैश दिया जाएगा, यानी कि जो मैं उस कंपनी के बारे में, उस फैक्ट्री के बारे में, उस दुकानदार के बारे में कुछ भी बताऊंगा तो मुझे उसके बदले पैसा मिलता है प्रमोशन करने के लिए। दूसरा, जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट पे कमीशन एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है, 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये, जितना आपके वीडियो से कस्टमर जाएगा और उस कस्टमर से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेके आपको दिया जाता है जब कोई भी यूट्यूबर किसी भी कंपनी का या फैक्ट्री से वीडियो बनाता है। ये उनका पहले से ही तय होता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप कभी भी इस प्रकार की वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सचेत हो जाइए। ये मत सोचिए कि विजय भदौरिया अपनी बात बताते हैं, केवल हमको लेक्चर देते हैं। मैं दोस्तों आपको बिजनेस के बारे में बताता हूँ, बिजनेस करना बताता हूँ, किस प्रकार से कहाँ पे माल मिलेगा, मैं सब कुछ आपको बताता हूँ। तो आप कोशिश यही कीजिए कि आप ऐसे लोगों से सचेत रहें। अब हम आपको बात करते हैं कि जूते का होलसेल बिजनेस अगर आप करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों यह आज के समय का सबसे अच्छा बिजनेस है। आप एक चीज़ सोचिए, कोई भी घर है उसमें 3 से 4 या 5 सदस्य तो नॉर्मली होते ही होते हैं, और एक जोड़ी जूता और एक जोड़ी चप्पल तो मिनिमम होनी ही होनी है। नहीं, बहुत सारे लोगों के पास 4 जोड़ी जूते 5 जोड़ी जूते होते हैं, और जो लेडीजें होती हैं उनके पास तो जितने प्रकार की साड़ियाँ उसी प्रकार की मैचिंग करते हुए सैंडल होती हैं। तो इस प्रकार से यह बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है। अगर आप इस बिजनेस को शुरू करेंगे तो आपको फ़ायदा क्या होगा? अगर एक बार कोई कस्टमर आपके पास आता है और उसको क्वालिटी अच्छी लगती है आपकी दी हुई, दूसरा आपकी कीमत अच्छी लगती है, तो वह बार बार आएगी, अपने दोस्तों के साथ आएंगे। और लेडीज़ों का तो आप जानते ही हैं, वो कभी अकेली कोई भी शॉपिंग करने के लिए नहीं जाती हैं, 1-2 लेडीज़ों को और साथ में लेके जाएंगे। और जब वो 4 या 5 लोग आएंगे तो सब लोग एक एक जोड़ी तो सैंडल खरीदेंगे, और अगर नहीं भी खरीदेंगे तो दोबारा वो आपकी ही दुकान पे आके खरीदेंगे। तो इस प्रकार से ये बिजनेस ऐसा है जो बहुत ही अच्छा चलता है, प्रॉफिट अच्छी है। अक्सर प्रॉफिट की बात जब आती है तो लोग कहते हैं भाई इसमें प्रॉफिट कितना है? कोई कहता है 10% का प्रॉफिट है, कोई कहता है 20% का प्रॉफिट है। एक्चुअल में प्रॉफिट है कितना? अगर हम किसी दुकान पे जाते हैं, उसने हमको 30% का डिस्काउंट दिया तो हम सोचते हैं भाई इस दुकानदार ने मुझे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट दिया। और हम दूसरी दुकान पे जाते हैं, बोलते हैं यार उसने तो मुझे 40% का दिया डिस्काउंट। तो डिस्काउंट आखिर में मिलता कितना है? दोस्तों, सबसे बड़ी बात आप समझिए, दुकानदार जो होते हैं, अगर आपने एक दुकान डाली है और आप डायरेक्ट माल लेके आ रहे हैं नगद, तो आपको जो माल मिलेगा वो MRP से 40% तक कीमत से मिलता है। याद रखिए इस चीज़ को, 40, 42 या 45 ये आपको कीमत लगेगी, एक्चुअल कीमत, जब आप किसी भी कंपनी का ब्रांडेड माल लेके आएंगे। लेकिन यही अगर आप माल घर पे बैठ के, दुकान पे बैठ के मंगा रहे हैं, कोई कंपनी आपको घर पे आके दे रही है और आपसे कुछ पैसे उधार भी कर रही है, तो वह आपको कम से कम 50% पे माल देगी, यानी कि 5% वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेगी। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको शूज का बिजनेस करना है, जूते चप्पल की दुकान डालनी है, होल सेलिंग करना है, तो आपको नगद बिजनेस करना चाहिए। इसमें उधार बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जो 5% आप उस कंपनी को देंगे, उस दुकानदार को, होलसेलर को देंगे, वो आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट ले सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आप इस बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहें तो कितनी प्रॉफिट कर सकते हैं? दोस्तों, अगर यही बिजनेस आप ऑनलाइन ले जाते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा? डिफरेंस ये देखने को मिलेगा कि आपको अपने प्रोडक्ट जो 30%, 40%, 50% तक डिस्काउंट पे देने हैं,
दुकान आपको नहीं लेनी है, बहुत सारे आपको जो भाड़ा लगता है वो आपका बच जाता है, क्योंकि आपको जूता चप्पल की जो दुकान होती है वो मेन मार्केट के अंदर ही खोलनी होती है, और जब ऐसी जगह दुकान खोलते हैं तो हमारा जो रेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और दूसरी चीज़, जब दुकान आप खोलेंगे तो उसमें पैसा आपको बहुत ज़्यादा लगाना होता है, 2 लाख 4 लाख 5 लाख तक आप लगा सकते हैं ऐसी दुकान में। परंतु अगर आप ऑनलाइन बिजनेस को ले जाना चाह रहे हैं तो आप ज़्यादा नहीं, 5,000 से लेकर 10,000 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट कर देंगे। आप शुरू में चाहें तो ब्रांडेड शूज ना रख के लोकल शूज भी रख सकते हैं जो कॉपी होते हैं। ज़्यादातर मार्केट में कॉपी चल रही है दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप भी कॉपी बेचिए, लेकिन मार्केट में ज़्यादातर कॉपी चल रही है और कॉपी ज़्यादा प्रॉफिट दे रही हैं। बहुत सारे आपने सुना होगा कि सेलर हैं वो कॉपी बेच रहे थे, फिर अमेजोन ने फ्लिपकार्ट ने उनको ब्लॉक कर दिया। लेकिन उनको ब्लॉक भी किया तो क्या किया, क्योंकि उन्होंने दूसरी आईडी फिर से एक्टिवेट कर ली और उनका बिजनेस फिर चलने लगा। तो आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ओरिजिनल माल कभी नहीं मिलता है, फ्लिपकार्ट अमेजोन से भी उनको लोकल माल ही भेजा जाता है जो सेलर होते हैं। फ्लिपकार्ट अमेजोन ऐसा नहीं करता है, बशर्ते जो उनके सेलर होते हैं, कुछ सेलर ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में कस्टमर के साथ धोखा कर देते हैं, और बहुत सारे कस्टमर इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि उनको जो माल मिला है वो कॉपी है या ओरिजिनल है। जब ये वो चीज़ समझ नहीं पाते तो उनको क्या होता है, लॉस पड़ जाता है, और इसका फ़ायदा उठाता है सेलर। अब बात करते हैं कि चलो आप ऑनलाइन अगर इस बिजनेस को ले जा रहे हैं तो आप माल कहाँ से लें। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि आप माल कहाँ से लें। दोस्तों, जूते का जो सबसे बड़ा मार्केट है वो दिल्ली में है, दिल्ली से आप माल परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी फैक्ट्रियां हैं तो कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा जूता की जो फैक्ट्री है दोस्तों वो आगरा के अंदर है। आगरा जूतों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ लेदर से लेके कपड़े तक का जूता बनता है। आप चाहें जैसा जूता यहाँ पे ले सकते हैं, चाहे स्पोर्ट्स शूज लें, फॉर्मल लें, चाहे बूट लें, कोई भी शूज आप लेना चाहें यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर आपको 150 रुपये से जूता स्टार्ट है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और भी अगर आप अच्छी से अच्छी देखेंगे तो 250 रुपये तक का जूता यहाँ मिलता है। 250 रुपये से ऊपर अगर आप जूता ले रहे हैं तो समझिए आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। जो भी जूता आपको बेच रहा है वो ओरिजिनल के नाम पर या फिर अच्छी क्वालिटी बताकर आपको धोखा दे रहा है। जूता आपको ज़्यादा से ज़्यादा 110 120 रुपये तक ही परचेस करना है, जिसको आप अपने मार्केट में चाहे जहाँ हो 220 का लेके 240 या 450 500 रुपये तक का सेल कर सकते हैं। ये जूता अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी काफ़ी ऊंची कीमत पर बेचा जाता है। आप देखते होंगे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी बहुत सारी वेबसाइट हैं जहां पर शूज का बिजनेस हो रहा है, ऑनलाइन सेलिंग हो रही है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई जूता बेचा जा रहा है तो यहीं से खरीद के बेचा जा रहा है। आप मात्र 10,000 रुपये लगाइए, 10,000 रुपये लगा के यहाँ से जूता परचेस कीजिए। बस ऑनलाइन के लिए थोड़ा सा अच्छी लुक का जूता होना चाहिए, इसके लिए आपको मार्केट में स्वयं जाना चाहिए। दोस्तों, मैं भी मार्केट में जाके कोई दुकानदार का वीडियो बना सकता, पर मैंने इसीलिए नहीं बनाया कि आप स्वयं मार्केट में जाइए, मार्केट में समझिए, एक दुकान, 2 दुकान, 3 दुकान, कई एक दुकानों पे जाइए, उनसे मिलिए। जब आपको लगे कि हाँ ये दुकानदार अच्छा है, यहाँ रेट अच्छे मिल रहे हैं, तो आंखों के सामने पैक कराइए और डलवा दीजिए। जब 2-4 बार आप वहाँ से माल मंगा लें तब किसी पे ट्रस्ट करें। शुरू में ऐसा मत करें कि आप किसी के अकाउंट में पैसे डाल दें फिर वो आपको मनचाहा माल भेज दे। शुरुआत आप कर रहे हैं, शुरुआत करते समय अगर किसी ने मनचाहा माल आपको भेज दिया तो नुकसान आपका हो जाएगा। मतलब वो माल अगर ऐसा है जो नहीं बिक रहेगा तो आप क्या करेंगे। तो इसलिए जब भी आप बिजनेस शुरू करें, मार्केट में जाएं, मंडी में जाएं, वहाँ पर बड़े बड़े होलसेलर बैठे हुए हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, उनमें जाके देखें, चेक करें। जब आपको पसंद आ जाए कि हाँ वाकई में इसका माल अच्छा है, रेट दूसरों से अच्छे हैं, तब इस बिजनेस को शुरू करें। इसमें आप ध्यान जरूर रखिएगा कि जब भी हम मार्केट में जाएं तो कभी भी माल दुकानदार की चॉइस से ना डलवाएं, अपनी चॉइस रखें, अपने आंखों के सामने माल को सेट करवाएं और ट्रांसपोर्ट पर डलवा दें। इतना आपको करना है। अगर इतना करेंगे तो गारंटी से आपका बिजनेस कभी भी फ्लॉप नहीं होगा। जूते का बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है। और रह गई ब्रांडेड की बात, अगर आप ब्रांडेड का ही काम करना चाह रहे हैं तो ब्रांडेड के लिए आप अपने क्षेत्र के किसी भी होलसेलर से बात कर सकते हैं जो कि आपके प्रांत लेवल, जैसे कि यूपी, एमपी, राजस्थान, कोई भी प्रांत है तो वहाँ पर
एक बड़ा होलसेलर होता है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर दिल्ली मुंबई जैसे जो बड़ी सिटी हैं वहाँ पर जाके आप इनके डायरेक्ट ऑनलाइन जो बड़े सेलर हैं उनसे संपर्क करके माल मंगा सकते हैं। इसकी ऑनलाइन नंबर मिल जाते हैं, आप गूगल करके इनके नंबर निकाल सकते हैं और इनके जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बिजनेस को आप शुरू कीजिए। 50% से लेकर 60% तक का मार्जिन आप ले सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें जो आगरा मेड है उनमें आप जस्ट दूना प्रॉफिट ले सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से अगर आप जूता चप्पल का बिजनेस शुरू करेंगे, दुकान डालें या फिर ऑनलाइन बिजनेस करें, दोनों में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। दोस्तों ये मत सोचिए कि इस प्रॉफिट में आपको घाटा लगेगा। घाटा तभी होता है जब आप बिजनेस को बिजनेस की तरह नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से बिजनेस को शुरू कीजिए और बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाइए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कीजिए, पर कीजिए जरूर दोस्तों। और दोस्तों आप कुछ भी पूछना चाह रहे हैं, कुछ भी इंक्वायरी करना चाह रहे हैं तो कॉल मी फॉर ऐप से आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कॉल मी फॉर ऐप की जो आईडी है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।